अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आम तो यकीनन आपने खाए ही होंगे। अच्छा, ये आपको शायद ऑर्डनरी आम लग रहा हो, लेकिन यकीन जाने ये वही आम है जो कि यूरोप और अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी आम जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, ये आम जो है वो एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से गुजरने के बाद यूरोप के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो इसी के मुताल्लिक है और हम आपको बताएंगे कि आमों को जो है वो किस तरह से प्रोसेस करके हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके यूरोप के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, आमों की पैदावार के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का शुमार चंद बेहतरीन मुल्कों में होता है जिनके आम नहायत ही ज़बरदस्त और लजीज होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में 100-125 से ज़ायद इक़साम जो है वो आम की पाई जाती हैं और यही आम जो है वो पूरी दुनिया में फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। ख़ुसूसन अमेरिका और यूरोप के ममालिक में जो है ये आम एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ लोग इसको महंगे दामों ख़रीद के खाते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बताऊँ, आज जो हम फैक्ट्री आपको दिखा रहे हैं, ये फैक्ट्री जो है वो आमों की एक्सपोर्ट के हवाले से ख़ासी शोहरत रखती है और यहाँ पर जो है वो एक ख़ास ट्रीटमेंट है जिसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है यहाँ आमों को। इस वजह से हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है आमों को क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में एक स्टैंडर्ड है आम के लिए, तो उस स्टैंडर्ड पे आम को पूरा उतरना चाहिए, वरना वहाँ पर जो है आप उनकी मार्केट में ये आम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ एक ख़ास ट्रीटमेंट जो मैंने आपको पहले बताया कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, तो उसके ज़रिए जो है उस फ्लाई को जो है यहाँ पर बिल्कुल उससे डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है आम को, क्योंकि वो जो मक्खी है वो आम के ऊपर बैठकर और अपने डंक के ज़रिए जो है आम के अंदर अंडे देती है और उससे फिर ये होता है कि आम की यानी फ्रूट की जो है क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो उस ट्रीटमेंट से गुजारने के बाद जो है यह आम एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले बागात से अच्छे और तंदुरुस्त यानी बड़े आमों का जो है वो चुनाव किया जाता है और उसके बाद उनको फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद कन्वेयर बेल्ट पे आपने देखा है कि इनको डाल के, और यहाँ भी इनकी छांटी होती है कन्वेयर बेल्ट पे। कन्वेयर बेल्ट पे जो है फिर आगे प्रोसेस चलता रहता है, आम आगे जाते रहते हैं, आमों को वॉश किया जाता रहता है इस दौरान जब वो कन्वेयर बेल्ट पे होते हैं, और उसके बाद फिर आमों को पानी में डिप करके छोड़ दिया जाता है। ये हॉट वाटर है और इसी ट्रीटमेंट को हॉट वाटर ट्रीटमेंट का नाम दिया है। तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है वो आमों को यहाँ रखा जाता है पानी के अंदर, और उसके बाद आमों को एक बार फिर जो है वो यहाँ से निकाल कर आगे कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में आम जो है आगे के प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं और ये आगे जो है कन्वेयर बेल्ट पे जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर इन्हें वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद फिर इसके बाद इसको ड्राई करने का अमल शुरू होता है। एक ख़ास किस्म के ट्रीटमेंट से इसको ड्राई किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है वो इस वक्त इनको एक बार फिर वॉश किया जा रहा है। इसको ड्राई करने के लिए अगला प्रोसेस जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि फिर ये आगे जाएंगे और उस प्रोसेस से गुज़र के जो है इनको ड्राई किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वो मशीन है जहाँ पर जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद आम यहाँ पर ड्राई किए जाते हैं और इसका भी एक ख़ास टेम्परेचर है। सारे प्रोसेस में तकरीबन 45 डिग्री के लगभग जो है वो टेम्परेचर रखा जाता है और उसके बाद आम बिल्कुल फ़ाइनल होके पैकिंग के लिए जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर जो है ये आम पैक कर दिए जाते हैं, आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं ताकि इनको मार्केट के अंदर जो है बेचा जा सके और इनको एक्सपोर्ट किया जा सके। स्पेशली ये सारा एक्सपोर्ट का माल है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारी फैक्ट्री मालकान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोई ख़ास किस्म का आम नहीं है, बस ये ज़रूर है कि ये ए ग्रेड आम है, यानी ये ज़रा तंदुरुस्त है, दिखने में बड़ा है, साफ़ सुथरा है, तो हम उसको छांट कर जो है वो फैक्ट्री में हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए लाते हैं और फिर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये आम जो है वही आम है जो हम मार्केट से लेते हैं, बस बात यह है कि हम उस प्रोसेस के ज़रिए गुजरे हुए आमों को नहीं ख़रीदते। ये आम जो है वो हम ख़रीदते हैं यहाँ पर।
तो आप ये देख रहे हैं कि ये उस प्रोसेस से गुज़रने के बाद अब आम जो है वो इनको जो है पैकिंग का अमल इनका जारी है और पैक करने के बाद इनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो आगे भेज दिया जाएगा और इस तरह से जो है वो यूरोप और अमेरिका में जो है वो पाकिस्तानी आम सेल किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि दूसरे ममालिक से जो आम वहाँ लाए जाते हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी आम जो है वो $40 का भी 1 किलो बाज़ औक़ात वहाँ बिकता है, क्योंकि पाकिस्तानी आमों की मांग जो है बहुत ज़्यादा है। और आम की अगर बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि आम जो है वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसीज़ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर आम को प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है, मुल्क का नाम रोशन किया जाता है। पाकिस्तान आमों के मामले में बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी आम जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर हम आपकी बात करवाएंगे यहाँ जो फैक्ट्री के ऑनर हैं जो जिनसे हमारी बात हुई है, और उन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगे किया कि किस तरह से जो है इस सारे प्रोसेस से गुजरा जाता है, किस तरह से जो है आप यूरोप और अमेरिका जो है आम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या करने के काबिल जो है वो आप बना सकते हैं आमों को। तो वहाँ एक ख़ास स्टैंडर्ड है, तो इसके बारे में हम फैक्ट्री मालिक से ही जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ीशान और मैं इस कंपनी हाजी औरंगज़ेब एंड ब्रदर्स का हॉट वाटर ट्रीटमेंट का को ओनर हूँ। और माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक फ़ैमिली बिज़नेस है और ये हम एक्सपोर्टर हैं जो हम मुख्तलिफ़ ममालिक में करते हैं। ख़ास तौर पर ये जो हमारी कंपनी है एक यूरोप का स्टैंडर्ड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट नाम से। ये हम यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने जो हमारा प्रोसेस है मुकम्मल उसके हिसाब से हम चलते हैं। इसी तरह हम एक्सपोर्ट जो करते हैं यूके भी करते हैं। इसी तरह आप मिडिल ईस्ट ले लो, कतर, दोहा, हांगकॉन्ग, मलेशिया, जितने भी हमारी कंट्री हैं हम अपने कंट्री को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोसेस है मैंगो हॉट वाटर ट्रीटमेंट का, ये प्रोसेस इस वजह से किया जाता है, ये एक हमारा एक इदारा है डीपीपी का इदारा प्लांट प्रोटेक्शन, ये उन्हीं के ज़ेर निगरानी ये किया जाता है कि जो बागों के अंदर से जो एक्सपोर्ट का माल आता है वहाँ से जो अर्चट हैं जो बागात हैं उन बागात में जो एक्सपोर्ट का माल होता है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको जो है ना हासिल किया जाता है और एक्सपोर्ट तरीके से जो होता है फिर वो हमारे पास इधर हमारी फैक्ट्री में आता है। उसके बाद फिर उसकी छानबीन करके जो साफ़ सुथरा माल है वो प्रोसेस के लिए लाया जाता है। और उसमें ये इशू आ जाता था कि शुरू में कि भाई फूड फ्लाई एक मक्खी थी वो अपने अंडे जो है ना अपने वो अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया को दूर करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाए गए। और लोगों ने भी लगाए हुए हैं, हमने भी ये प्लांट लगाया हुआ है। इसमें जो प्रोसेस होता है ये हमारा जो प्रोसेस का है इसमें दौरानिया 60 मिनट होते हैं और जो मैंगो इस प्रोसेस के अंदर जो पानी की मिकदार होती है और उसका जो होता है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट का 48.5 के दरमियान इसका होता है। फिर पल्प का टेम्परेचर होता है, जब जैसे ही ये मैंगो पानी के अंदर आता है इन होता है तो जो बैक्टीरियाज हैं जो जरासीम हैं वो दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक साफ़ और शफाफ और जरासीम से पाक ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम दिन ब दिन आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये है कि हमारी फिर आलम में जितने भी हमारी हुकूमती इदारे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि हमें सहूलियात मुयसर की जाएँ, सहूलियात हमें मुहैया की जाए, ताकि दिन ब दिन जिस तरह के आपको पता है कि जैसे कि पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतरी की तरफ लेके जाए। इसके लिए है कि जो एक्सपोर्ट है ये आपके मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। इसके लिए जितनी सहूलियात हमें आसानी से मुयसर होंगी इतना ही इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट बढ़ती जाएगी और आपको ज़र मुबादला बढ़ता जाएगा। इसका प्रोसेस शुरू से ये होता है कि बागों से माल आता है, ये फिर पूरा ये जो प्रोसेस है प्लांट इसके अंदर माल डाला जाता है। माल डालने के बाद आस्ता 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 ये 60 मिनट के अंदर 60 मिनट के अंदर ये उस पानी के अंदर डिप होकर मैंगो रहता है। डिप होने की वजह से और पानी की जो हॉट की पानी जो गर्म होता है उसकी जो गर्म की जो वो है वो 48.5 है, इतना पानी की हीट होती है जी। वॉश सिस्टम है, ये वॉश होता है। इस वॉश के अंदर ये है कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं जरासीम में वो भी ख़त्म हो जाते हैं और माल में खूबसूरती हो जाती है। जो यूरोप का स्टैंडर्ड है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। ज़्यादातर जो माल है जैसे कि शुरू में सिनड़ी है, सिंध का सिनड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है बड़ी बल्क मिकदार पर। इसी तरह जब सिनड़ी एंड होता है फिर हम चले जाते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में फिर रहीम यार खान में, मुल्तान में, इसी तरह वहाँ मौसमी चौसा, वाइट चौसा,
और इसी तरह बहुत सी वैरायटियाँ हैं। और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा तौर पर जो वैरायटियाँ बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनमें दो सारे फ़हरिस्त हैं, एक सिंगड़ी और एक चौंसा। जी, डिफरेंस बिल्कुल होता है कि जो पाकिस्तान की सतह पर जो माल लोग देते हैं, जैसे कि मंडियों के अंदर है, वहाँ माल आता है, वहाँ जो है ना बागों से जो माल मंडियों के अंदर आता है, वो एक्सपोर्ट का माल नहीं होता, वो ऐसी भाई समूदा माल होता है और फिर लोग उसको अपने मुताबिक देकर चलाते हैं। लेकिन जो हमारे पास माल आता है, इसके रेट्स भी यही होते हैं, बागों के अंदर भी इसके रेट्स सही होते हैं। फिर जब हमारे पास आता है, एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक निज़ाम के तहत ये काम चलता है। जो एक्सपोर्ट का मैंगो है, इस मैंगो में फ़र्क है, और जो हम बाहर पाकिस्तान में मैंगो है और इसमें और एक्सपोर्ट के माल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जायके का फ़र्क नहीं है, जायका है कि अल्लाह ताला ने डाला हुआ है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि सफाई का फ़र्क होता है, हाइजीन का फ़र्क होता है। जो एक्सपोर्ट का मैंगो होता है, उसकी जो थोड़ी ना जो जैसे कि मुख्तलिफ़ कंट्री का है, कोई कहता है कि हमें 250 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक दाना चाहिए, हम उस मिकदार से जो हमारे क्लाइंट जो हमसे वो मुतालबा करते हैं, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान आप एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट लफ्ज़ ही ऐसा है कि बाहर जाने के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान की सतह पर खैर हम नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान किसी कोई कहीं भी किसी भी हम शहर में हम ये नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा कोई गिफ्ट के नज़रिए से आता है या कोई किसी ख़ास कोई है, अगर वो चाहता है हमसे रब्ता करता है कि हमें कुछ कार्टन चाहिए, कुछ मैंगो चाहिए कि हम जो है ना गिफ्ट के तौर पर अच्छा एक्सपोर्ट वाला माल दें, तो इंशाल्लाह वो भी हम दे सकते हैं। असल में रेट मुख्तलिफ होते हैं जी, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, जिस तरह मार्केट का रेट हो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि शुरू में मैंगो की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से रेट सही होते हैं, फिर आस्ता आस्ता मैंगो बढ़ता जाता है, बढ़ोतरी होती जाती है, फिर उस हिसाब से रेट में थोड़ी बहुत कमी आती जाती है। जिस तरह फिर एंड जैसे सिंध का भी सीज़न जैसे एंड होता जा रहा है, तो उसमें भी मैंगो कम मिकदार में हासिल हो रहा है, जिसके जो उसके रेट हैं ही हैं। तो ये रेट जो है ना कोई इसके फ़िक्स रेट नहीं होते हैं, ये ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से होते रहते हैं। तो बहुत फ़र्क होता है। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो है, उसके अंदर ये है कि उसके रेट सही होते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है और जो उसमें मेहनत होती है और वो जो दाना होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा बग़ैर किसी निशान के, तो उसके रेट्स ज़ाहिर बात है हाई होंगे। और जो लो क्वालिटी का मैंगो है, जैसे कि आम सतह पर पाकिस्तान में बिक रहा है या मंडियों के अंदर लोग ख़रीदो फ़रोख्त के जो लगा रहे हैं, उनमें थोड़ा रेट में फ़र्क होता है। वो मुनासिब रेट पर मिल जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट वाला माल होता है, ये थोड़ा हाइजीनिक माल होता है और साफ़ सुथरा होता है, इस वजह से इसके रेट थोड़े हाई हैं। देखें, मैंगो का जो कारोबार है, बेसिकली जो फ्रूट का कारोबार है, अल्लाह ताला ने इसमें रोज़ी रखी है। अल्लाह ताला इसमें रोज़ी भी देते हैं इंसान को, और अच्छा काम है। कोई भी हमारे क्लाइंट, कोई भी हमारे बंदे, कोई भी जितने भी मेरे ये आवाज़ सुन रहे हैं, अगर उनका दिल है, वो जानना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उसको फैसिलिटेज़ भी करेंगे, हम उनको बताएँगे भी, कारोबार के हवाले से तरीक़ाकार भी बताएँगे। अगर आप कोई भी बंदा कारोबार करना चाहते हो। दूसरी बात ये है, मैंगो तो आपको पता है, ये ख़ास तौर पर मैंगो ये तो फलों का बादशाह है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने रोज़ी रखी है। रोज़ी की बात ये कि भाई जितनी आप मेहनत करोगे, अगर आप दिल से किसी भी बिज़नेस में आप मेहनत कर रहे हो, तो मेरा ये मानना और ये यकीन है अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला की ज़ात पर, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में जाकर अगर वो मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते। माशाल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इंडिया का भी मैंगो है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने जायका पाकिस्तान की ज़मीन में रखा है, और जो ऐसे कि हम अभी मैंगो के एक्सपोर्टर हैं, अल्लाह ताला ने जो जायका पाकिस्तानी मैंगो में रखा है, वो शायद कि इंडिया के मैंगो में जायका हो। और बाकी जैसे कि बाहर ममालिक हों, पाकिस्तान के मैंगो की बड़ी तादाद में वहाँ मांग है, और लोग पाकिस्तानी मैंगो का मुंतज़िर रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि किस टाइम पाकिस्तान के मैंगो का सीज़न आएगा और हमें वो नसीब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का इंतहाई एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मैंगो को लोगों के लिए एक समझो कि एक नमूना है। ख़ास तौर पर जो हमारे फ़ॉरेन लोग हैं बाहर के लिए, वो हमारे मैंगो के लिए तरसते हैं। और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि जो जितना भी मैंगो का प्रोसेस है, ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट के जितने भी प्लांट प्रोडक्शन है, ये एक मुकम्मल बाज़ाब्ता तौर पर एक इदारा है, DPP का सरकारी इदारा, उसकी ये ज़ेर निगरानी किया जाता है, और उनकी तरफ से हमारे हर प्लांट पर डॉक्टर हायर किए जाते हैं, जो इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, पूरी पैकिंग एरिया को देखते हैं, तवज्जो देते हैं हर चीज़ पर, ताकि पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट है, ख़ास तौर पर फूड की जो मैंगो की एक्सपोर्ट हो रही है, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए और अपने मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए।